नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का। जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं कीर्ति दीक्षित। महिला सुरक्षा को लेकर देश में दावे तो बहुत किए जाते हैं, लेकिन जिस तरह देश में महिला अपराध बढ़ता जा रहा है, शासन प्रशासन के साथ ये आम नागरिक की मानसिकता पर भी सवाल खड़े कर रहा है। महिला सुरक्षा को लेकर बनाए गए नियमों को ताक पर रखते हुए बच्चों से लेकर के बुजुर्ग तक हैवानियत का शिकार हो रहे हैं। और इस बीच हमारी टीम ने मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल की सड़कों पर चल रही टैक्सी और बसों का जायजा लिया और जाना महिला सड़कों पर कितनी सुरक्षित है, क्योंकि सड़कों पर चलती इन महिलाओं की सुरक्षा मुद्दा तो है। मध्य प्रदेश से लगातार महिला अपराध की घटनाओं के सामने आने के बाद एक बार फिर से इस तरह की घटना हो रही है, जिसने प्रदेश की कानून व्यवस्था को सवालों के घेरे में खड़ा कर दिया। वहीं इन अपराधों पर रोकथाम के लिए सरकार ने राजधानी भोपाल की टैक्सी और बसों में पैनिक बटन का होना अनिवार्य किया था। लेकिन आज राजधानी भोपाल की सड़कों पर चल रहे वाहन, गाड़ियों में लगे पैनिक बटन कितने काम कर रहे हैं, हमारे संवाददाता ने भोपाल की सड़कों पर जाकर इसका जायजा लिया। राजधानी भोपाल में महिलाएं टैक्सी गाड़ियों में कितना सुरक्षित है, आज इस पड़ताल में जानेंगे। रंगमहल जाने के लिए हम जो है रैपिडो से टैक्सी बुक कर रहे हैं। कहाँ पे आना भैया? ये भारत भवन के सामने आ जाइए आप। भारत भवन के गेट के सामने? जी जी ठीक है, आ जाइए। तो यहीं का पास आप बाहर निकलो। ठीक है, ठीक। ऑटो खड़ा ना? हाँ ठीक ठीक ठीक, आ जाओ। जिस टैक्सी को हमने बुक किया है वो हमें लेने आ गई है। अब उसमें देखेंगे किस तरह के सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं। भारत भवन से हमने इस टैक्सी को रंगमहल के लिए बुक किया है और इसमें देखेंगे जैसे पैनिक बटन होना ज़रूरी है, लेकिन इस टैक्सी में कहीं भी पैनिक बटन नहीं लगा हुआ है। सर, क्या इस कार में जो टैक्सी में पैनिक बटन लगा हुआ है या नहीं? सर अभी तो नहीं है, पर फिटनेस पे जाएगी तो गाड़ी पैनिक बटन लगेगा। इसमें अनिवार्य है पैनिक बटन। कब से नहीं लगा हुआ इसमें? सर अभी तो फिटनेस पे जाएगी 5-6 महीने बाद, तो फिर फिटनेस होगा तो परमिट, तब जाके इसमें पैनिक बटन लगेगा। भी फिटनेस पर गाड़ी जाएगी तब ये है जो पैनिक बटन लगाएंगे। अभी फिलहाल जो है इनकी टैक्सी में पैनिक बटन नहीं लगा हुआ है। महीने के हम 10,000 रुपये नहीं कमा पा रहे हैं, गाड़ी का मेंटेनेंस नहीं हो पा रहा है, उधार कर्जा कर करके हम मेंटेनेंस करवा रहे हैं। 60 रुपये 70 रुपये राइड में कहाँ से लाओगे? महंगा पड़ रहा है, इसलिए नहीं लग पा रहा है। सर कहाँ से लाओगे? पैसे ही नहीं है, हम अपना पेट नहीं पाल पा रहे हैं। घर का रूम किराए का है हमारा, हम 6,000 किराया नहीं भर पा रहे हैं। गाड़ी का मेंटेन उधार कर्जा करके कर रहे हैं। 60 रुपये 70 रुपये की राइड में आदमी को बताओ कहाँ से बचेगा? हिसाब लगा लो, 93-96 रुपये डीजल है। कितने का लगता है पैनिक बटन? सर 14,000 15-16,000 रुपये मांग रहे हैं। 3,000 रुपये फिटनेस के, 20,000 रुपये कहाँ से लाएंगे? 20,000 रुपये हमने 2022 से अभी तक कमाए नहीं इस गाड़ी से। 2022 से अभी तक मैंने 20,000 रुपये पूरे महीने में 30 दिन गाड़ी चलाई। 17 घंटे हम गाड़ी चलाते हैं, 17 घंटे में हमें 200-300 रुपये नहीं बच पा रहे हैं। तो कहाँ से? आप ही इसके गाड़ी मालिक भी आप ही है? हाँ मेरी गाड़ी है सर, खुद की गाड़ी है। तो 20,000 रुपये का जो है पैनिक बटन का जो है बता रहे हैं कि 20,000 रुपये का लगभग खर्च आना है, इसलिए ये पैनिक बटन गाड़ी में नहीं लगवा पा रहे हैं। पैनिक बटन नहीं लगवा पा रहे हैं गाड़ियों में। सर हम उबर ओला चला रहे हैं, उसी से हमारी इनकम है। इनकम हमारी बहुत कम है। अगर हम 17 घंटे गाड़ी चला रहे हैं, 17 घंटे में 300-400 रुपये नहीं बच पा रहे हैं सर। हम भी बच्चे नहीं पाल पा रहे हैं, अपना रेंट नहीं दे पा रहे हैं, गाड़ी में डीजल नहीं डलवा पाते। कभी कभी तो ऐसा दिन होता है 100 रुपये का डीजल डाल के हमें गाड़ी चलाना पड़ता है। प्राइस क्या है सर? 2024 चल रहा है। 2024 में कार और ई रिक्शे को सेम कंडीशन में देखा जा रहा है, जबकि आदमी ब्रांड ढूंढता है तो डीबी मॉल चला जाता है तो वहाँ से 2000 की शर्ट खरीद लाएगा।
अगर उसको ब्रांड नहीं चाहिए फिर भी कम चाहिए तो आधे रेट में 1000 रुपये में न्यू मार्केट में मिलेगा वही ब्रांड। पर थोड़ा उतना फ़र्क तो रखो। कार होती है, ई रिक्शा होता है। दिन भर में 300 रुपये 400 रुपये कमाएंगे 17 घंटे में, तो कहाँ से मेंटेनेंस करेंगे कार, और कहाँ से पैनिक बटन लगवाएंगे, कहाँ से GPS लगवाएंगे, कहाँ से फिटनेस करवाएंगे। अभी तो ये कगार पे हम खड़े हैं कि आत्महत्या करने की कोशिश करते हैं, फिर पीछे सोचते हैं फैमिली का क्या होगा। तो ऐसे में कैसे पैनिक बटन लगा सकता है काम? मतलब इतने बुरे हाल हैं कि अगर मतलब कहीं मजदूरी करो तो 500-700 रुपये मिलते हैं मजदूरी करने में, वो भी 8 घंटे से घर चला जाता है बेचारा। हम तो 17 घंटे जुटे रहते हैं यहाँ। 17 घंटे बहुत होते हैं। आप खुद सोचो, अगर आप 8 घंटे मजदूरी करते हो तो 500-600 रुपये कमा के अपने घर चले जाओगे। हम सुबह 5 बजे उठते हैं और रात को 12 बजे सोते हैं। अब लगा लो हम इंसान है कि मशीन है या रोबोट है। गाड़ी में बैठता है पूरी सुविधा, उनका लगेज रखेंगे, बाकायदा AC चलाएंगे, पूरा जितना कायदे से उनकी ड्रॉप लोकेशन पे छोड़ेंगे। 11-12 बज जाते हैं, कोशिश करते हैं कि पैसा निकले, रेंट देना हमें, पैसा निकले, टायर डलवाना है, पैसा निकले हम ऑयल डलवा लेंगे, गाड़ी मेंटेन करेंगे, पैसा निकलता नहीं। पर हमें गाड़ी रोड पे चलाना है तो हमारे गाड़ी के पूरे पेपर कंप्लीट है। इस समय पेपर हमारा एक भी मिस नहीं है, हमें मालूम है। हमारी टैक्सी गाड़ी है, पेपर हम पूरे कंप्लीट रखते हैं। पर सर अब इनकम नहीं है, उसके बाद भी हमें उधार लेना पड़ा है। कर्जा हो गया है हमारे ऊपर, 2.5-3 लाख का कर्जा हो गया। इस गाड़ी से तो कुछ हो नहीं रहा। हम तो ये सोच रहे अगर नहीं बढ़ता रेट, ओला उबर जो भी जितनी भी कैब चल रही भोपाल, हम छोड़ देंगे, हम दूसरा काम कर लेंगे, मजदूरी कर लेंगे, पर ओला उबर नहीं चलाएंगे। क्योंकि अब ऊपर से गवर्नमेंट का प्रेशर, पैनिक बटन लगाओ, GPS लगवाओ, ये करो वो करो। हमारी इनकम तो देखो हम कमा क्या रहे हैं। कभी सरकार देखती है हमें कि भाई टैक्सी वाले आप कितना कमा रहे हो? कभी पूछती है सरकार हमसे? नहीं पूछती। हमने इस टैक्सी को भारत भवन से रंगमेल के लिए बुक किया था। इस गाड़ी का नंबर MP04 TA8977। इसमें पैनिक बटन नहीं लगा हुआ है। ड्राइवर का कहना है लगभग 15,000 रुपये का खर्च है पैनिक बटन लगाने का, वो इनके पास नहीं है, इसलिए पैनिक बटन को ये नहीं लगवा पा रहे हैं। ओला से अब हम दूसरी कैब को बुक करने जा रहे हैं। अब दूसरी कैब में देखेंगे किस तरह के महिला सुरक्षा के इंतजाम इसमें किए गए हैं। ओला ऐप से अब हमने दूसरी कैब बुक की है जनसंपर्क कार्यालय से। अब न्यू मार्केट के लिए हम लोग जा रहे हैं और इस कैब को हमने बुक किया जिसका नंबर है MP04 TA8178। इसमें हम देखेंगे महिला सुरक्षाओं के लिए क्या कुछ इंतजाम किए गए हैं। इस कैब में महिला सुरक्षा को लेकर क्या कुछ इंतजाम है, हम टैक्सी ड्राइवर से ही बात करने की कोशिश करेंगे। सर क्या क्या आपने जो है महिला सुरक्षा को लेकर क्या क्या गाड़ी में इंतजाम किया है? गाड़ी में पैनिक बटन लगा हुआ है, बाकी हमारी तरफ से पूरी सेफ्टी उनको दी जाती है। किसी भी तरीके की जहाँ से पिक पॉइंट होता है वहाँ से छोड़ने तक का पूरी सुरक्षा गारंटी हमारी है। बाकी ऐप तो देता ही देता है। अच्छा, ये जो पैनिक बटन है ये देख पा रहे हैं अभी शायद चल नहीं रहा है, ये क्या कारण है? ये शायद नहीं चालू तो है, वो डिस्कनेक्ट हो सकता है नीचे से। चालू है, देखिए उसकी लाइटें जल रही हैं। हाँ, तो इसको हम यूज़ कैसे कर सकते हैं? इसको दबाएं तो ये काम करेगा अभी? हाँ, ये शायद मेरे ख्याल से हमको जहाँ तक जानकारी दी गई है कि इसको दबाने से किसी को कोई सवारी बैठी है, हाँ, उसको कोई परेशानी समझ में आती है तो इसको दबाएगा तो कंट्रोल रूम में ये कनेक्ट हो जाता है। हाँ, ऐसा हमको बताया है लगाते हुए। हाँ, तो अभी जैसे मैं इसको इस पैनिक बटन को दबाने की कोशिश कर रहा हूँ, चल नहीं पा रहा। हाँ, नहीं चल रहा है। नहीं, वो ये इसको ये कांच निकाल के, कांच इसको घुमाइए ना, कांच को। हाँ, कांच घुमा के। अच्छा, हाँ, ये देखिए, ये अब करेगा ये। अभी अगर बंद था ना, हाँ, ये इसको दबाएंगे तो वहाँ पे कनेक्ट हो जाता है। तो अभी जैसे मैं इसको दबाऊंगा तो कनेक्ट हो जाएगा? हो जाएगा क्या? चालू है अभी ये? हाँ, चालू होना चाहिए क्या? मतलब हमारे साथ ऐसा कुछ हुआ नहीं क्या? हम तो सवारी को बिल्कुल परिवार के तरीके से बिल्कुल छोड़ते हैं क्या? तो कभी ऐसी जरूरत पड़ी नहीं हमको कभी क्या? तो ऐसा जब लगाए थे ना तो ऐसा बोला गया है कि इसको दबाने से भी कंट्रोल रूम में कनेक्ट हो जाता है। कोई भी महिला, जरूरी नहीं महिला को, कोई भी आदमी हो, पैसेंजर कोई भी हो, कोई भी दबा सकता है। हमको परेशानी, हम भी दबा सकते हैं। तो पुलिस की जो वो 100 डायल है वो आ जाती है तुरंत। अच्छा, हाँ, कभी आपने ऐसा करके देखा, दबा कर देखा? कभी मौके नहीं पड़ा, पर ऐसा काम ही नहीं कोई होता क्या? हमारे पैसेंजर से बहुत अच्छे बिहेवियर होते हैं, कभी जरूरत नहीं पड़ी अपने को। तो अभी जैसे आप बता रहे हैं ये कहाँ से डिस्कनेक्ट हो रहा है? शायद नीचे से कहीं से है, शायद हो सकता है। वो भी AC का काम करवाया था ना। हाँ, तो कहीं तार मार हिल लगा गया उसको कोई। हाँ, इस चक्कर में।
तो देख सकते हैं इसमें पैनिक बटन तो लगा हुआ है, लेकिन अभी इनकी बता रहे हैं कोई वायरिंग प्रॉब्लम है जिसके चलते ये प्रॉपर वर्क नहीं कर पा रहा है और कहीं से डिस्कनेक्ट हुआ है। इस टैक्सी को हमने न्यू मार्केट के लिए ओला से बुक किया था, लेकिन इसमें पैनिक बटन तो लगा हुआ है, लेकिन वो सिर्फ और सिर्फ दिखावे के लिए पैनिक बटन लगा हुआ है, क्योंकि इसका पैनिक बटन काम ही नहीं कर रहा है। ये गाड़ी नंबर है MP04TA 8178। इसमें पैनिक बटन तो लगाया गया, लेकिन वो कहीं से काम ही नहीं कर रहा। ड्राइवर का कहना है कि कुछ दिनों पहले गाड़ी में काम हुआ था तो वायरिंग में प्रॉब्लम हो गई, जिसके चलते पैनिक बटन काम ही नहीं कर रहा। कई बार देखा है कि चालू ही नहीं है, कुछ में लगे ही नहीं है और कुछ में है तो चालू नहीं है। तो सुरक्षा की दृष्टि से बहुत ज़रूरी है कि पैनिक बटन होना चाहिए गाड़ियों में, क्योंकि रात में आजकल लड़कियां बाहर निकलती हैं, आती जाती हैं, जॉब ऐसे हो गए हैं, शिफ्ट ड्यूटी है तो आना जाना करती हैं, उसके कारण पैनिक बटन बहुत ज़रूरी है, इससे सुरक्षित रहेंगी महिलाएं। पैनिक बटन, मुझे तो ऐसी व्यवस्था नहीं दिखी कि कोई पैनिक बटन दिख पाता, और अगर होता भी है तो वो काम में नहीं आता इतना। तो मेरे हिसाब से ये सारी जो व्यवस्था है उसको सही से देखना चाहिए। एंड दैट टू कि रात में कभी निकलो या कोई काम हो लेट नाइट, मम्मी पापा नहीं है घर पे, किसी को लोकेशन, इवन तो लोकेशन भी शेयर करना चाहिए। ऐसा कोई अपडेट आना चाहिए कि आपकी सारी लोकेशन शेयर की जा रही हो सारे फैमिली मेम्बर्स को। एंड पैनिक बटन का भी होना चाहिए इस्तेमाल। सो ऐसे जी नहीं, मैं हमेशा ऑनलाइन बुकिंग करती हूँ। कभी भी आना जाना रहता है, कहीं भी कोचिंग से घर या फिर ऐसा मार्केट वगैरह आना रहता है, बट कभी भी ऐसा अवेलेबल नहीं होता है। बिकॉज कभी कभी हमें भी अपने आप में असुरक्षित महसूस होता है, तो पैनिक बटन होना चाहिए कि हम कभी भी उस चीज़ को अलर्ट के थ्रू रहे या किसी को आप अपनी इन्फॉर्मेशन बता सकें, तो ये ज़रूरी है सबके लिए। देश से कई बार ऐसी तस्वीरें सामने आती है कि टैक्सी गाड़ियों में महिलाओं के साथ कई गंभीर अपराध हो जाते हैं। इन अपराधों को देखते हुए टैक्सी गाड़ियों में पैनिक बटन लगाना अनिवार्य किया गया। हमने राजधानी भोपाल में ऑनलाइन ऐप के माध्यम से अलग अलग टैक्सी गाड़ियों को बुक किया और गाड़ियों में देखा कई गाड़ियों में पैनिक बटन ही नज़र नहीं आए और कुछ गाड़ियों में पैनिक बटन नज़र आए तो वो बंद है। ऐसे में सवाल ये है, क्या भोपाल RTO किसी हादसे या घटना का इंतजार कर रहा है? क्यों नहीं इन पर कोई ठोस कार्रवाई कर रहा जो बिना पैनिक बटन के ही टैक्सी गाड़ी संचालित कर रहे हैं? कैमरामैन कैलाश मालवी के साथ अनिल नागर, जी मीडिया भोपाल। हमने जब सड़कों पर दौड़ रही टैक्सियों का जायजा लिया तो पाया कि तमाम टैक्सियों में पैनिक बटन था ही नहीं, और अगर था तो वो काम नहीं कर रहा था। टैक्सियों में पैनिक बटन का जायजा लेने के बाद हमारे संवाददाता ने यात्री बसों का भी रियलिटी चेक किया और देखा कि बसों में महिलाओं की सुरक्षा को लेकर क्या कुछ इंतजाम है। इस वक्त हम जवाहर चौक पर मौजूद है और यहाँ से ये बस जो मेरे पीछे दिखाई दे रही है, ये बस जो है जवाहर चौक भोपाल से सीहोर जाएगी और इसमें हम देखते हैं कि इसमें पैनिक बटन कहीं लगा हुआ है या नहीं। अभी जो है ये बस जो है जवाहर चौक पर खड़ी है और यहाँ पर देखेंगे कि महिला सुरक्षा के लिहाज से क्या कुछ इंतजाम है। अगर वो देखेंगे तो यहाँ पर अभी इस बस में जो है फिलहाल पैनिक बटन कहीं नज़र नहीं आएगा। कहाँ पर ये बस जाएगी? सीहोर। कहाँ यहाँ भोपाल से सीहोर जाती है जी। कितने चक्कर लगाती है पूरे दिन में? 3 चक्कर। 3 चक्कर। शाम को कितने बजे निकलेगी ये यहाँ से? रात को निकलेगी 10 बजे। रात 9 बजे? 9 बजे। तो देखेंगे ये जो बस है भोपाल से सीहोर चलती है और भोपाल सीहोर के 3 चक्कर लगाती है, लेकिन इसमें देखते हैं हम तो यहाँ पर पूरी सीटों पर कहीं पैनिक बटन इसमें नज़र नहीं आएगा। तो महिला सुरक्षा के लिए जो है जो कि पैनिक बटन होना अनिवार्य है, लेकिन इस बस में भी कहीं पैनिक बटन नज़र नहीं आता। राजधानी भोपाल में टैक्सी गाड़ियों का रियलिटी चेक हमने किया। अब यात्री बसों का करते हैं और देखेंगे कि महिला सुरक्षा के लिए कितने यहाँ पर इंतजाम है। ये जो है हलालपुरा बस स्टैंड पर खड़ी हुई बस है और यहाँ पर देखेंगे कई महिला यात्री भी जो है इन बसों में सफ़र करती है, लेकिन देखेंगे
कई यात्री बस ऐसी है जिनमें आज भी पैनिक बटन नज़र नहीं आते। और ये भी एक बस है न्यू रॉयल की, और यहाँ पर देखेंगे पूरी बस में कहीं पर भी पैनिक बटन नहीं नज़र आता। तो देख सकेंगे अभी भी मध्य प्रदेश में धड़ल्ले से इस तरह की बसें सड़कों पर दौड़ रही है जिनमें पैनिक बटन कहीं पर भी नज़र नहीं आता। हलालपुरा से मध्य प्रदेश में कई दूर दराज तक यहाँ से बसें चलती है, जिनमें कई महिला यात्री सफ़र करती है, लेकिन पैनिक बटन होना अनिवार्य है। उसके बावजूद इन बसों में देखेंगे कि पैनिक बटन कहीं पर भी नज़र नहीं आता। राजधानी भोपाल की इस यात्री बस का रियलिटी चेक हमने किया, इसमें कहीं भी पैनिक बटन नज़र नहीं आया। देखेंगे बस का नंबर है MP48P7111। इस बस में ये यात्री बस है, इसमें पैनिक बटन लगा होना चाहिए, लेकिन कहीं पर भी इस बस में पैनिक बटन नहीं लगा हुआ है। ऐसे में महिलाएं के साथ कभी कोई घटना या किसी भी तरह का हादसा होता है तो कैसे महिलाएं खुद को सुरक्षित इन बसों में सुरक्षित महसूस कर पाती होगी, क्योंकि मध्य प्रदेश की ऐसी कई बसें हैं जो कि इस बस स्टैंड से, हलालपुरा बस स्टैंड से प्रदेश के अलग अलग ज़िलों में जाती है। और बड़े पैमाने में ऐसी कई सारी बसें धड़ल्ले से दौड़ रही है जिनमें पैनिक बटन कहीं पर भी नहीं लगा हुआ है। कैमरामैन रजत दुबे के साथ अनिल नागर, जी मीडिया भोपाल। और फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहें जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़।